मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। इतिहास का पहला पार्ट है बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4। और कोई भी अगर परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो उसमें लाभदायक ज़रूर होगा। ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा तब फायदा होगा। चलिए, पहला यहाँ क्या है कि भारतीय इतिहास का स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय इतिहास के स्रोतों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन सा पूछेगा, कौन सा भाग है? साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्री साक्ष्य और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। आगे चलिए, साहित्य साक्ष्य किसे कहते हैं? साहित्य साक्ष्य किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत, साहित्य शास्त्र के अंतर्गत साहित्य ग्रंथों से प्राप्त सामग्री के अध्ययन किया जाता है। साहित्य साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा साहित्य साक्ष्य कितने प्रकार के? बोलिएगा 2 प्रकार के, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। अब आएगा धार्मिक साहित्य किसे कहते हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत कौन आते? वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत कौन सा बातें? तो बोलिएगा वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, स्मृति ग्रंथ। ब्राह्मणेतर ग्रंथ में बौद्ध धर्म और जैन साहित्य की संबंधित रचना का अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है वेद किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन है कि वेद किसे कहते हैं? वेद भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? बोलिएगा वेद। वेद के रचयिता कौन है? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्राचीन कालों के सभी महत्वपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? तो बोलिएगा वेदों से। वेद कितने हैं? क्वेश्चन पूछेगा वेद कितने हैं? तो बोलिएगा 4 वेद हैं। कौन सा वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सभी चारों वेद सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। संहिता किसे कहते हैं? चारों वेद को संहिता कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे पहला वेद ऋग्वेद, अंतिम वाला वेद अथर्ववेद को कहते हैं। अब आइए ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋग्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीन रचना है। आर्य जाति की जो प्राचीनतम रचना है, समस्त ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों को पंजाब में किया था। क्वेश्चन पूछेगा विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचना आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद की रचना किसने किया था? बोलिएगा आर्यों ने। कहाँ किया था? पंजाब में। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है। वेद 4 हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? तो बोलिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। अष्टक 8 हैं। 10,600 मंत्र हैं। सूक्त कितना है? 1028। क्वेश्चन पूछता है सूक्त कितना है? 1028। मंडल कितना है? 10। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद में आया है। ऋग्वेद का पहला और 7वां मंडल जो है सबसे प्राचीन पुराना है। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में आया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोममंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है बार बार ऋग्वेद के 9वें मंडल को किस मंडल के नाम से जानते हैं? सोममंडल। सोममंडल किसको कहा जाता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल को। ऋग्वेद में गायत्री मंत्रों का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा गायत्री मंत्रों का उल्लेख, भैया मान लीजिएगा, गायत्री मंत्रों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बोलिएगा ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा पुरुष सूक्त की सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भारतीय में कहाँ किया गया है? तो बोलिएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में 5 मान्य शाखाएं हैं। साकाल, अश्वलायन, मांडुक्य, संखायन और वाष्पकल। ऋग्वेद में कितने शाखाएं हैं? तो बोलिएगा 5 शाखाएं हैं। कौन सब हैं? तो बोलिएगा साकाल, अश्वलायन, मांडुक्य, संखायन और वाष्पकल। अब आइए
अजुर्वेद के बारे में चर्चा करते हैं। अजुर्वेद किसे कहते हैं, अजुर्वेद के बारे में बताते हैं। इसमें क्या है, इस वेद में यज्ञों के नियम के विधि विधान का उल्लेख है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो बोलिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि वेद कौन सा ऐसा वेद है जिसमें यज्ञ के नियम और विधि विधान का उल्लेख मिलता है, तो बोलिएगा अजुर्वेद। अजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसे पद और गद दोनों में लिखा जाता है। कौन ऐसा वेद है, पद और गद में लिखा जाता है, अजुर्वेद। कौन ऐसा वेद है, यज्ञों का नियम और विधि विधान का वर्णन है, तो बोलिएगा अजुर्वेद। इस वेद के दो भाग हैं, कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल अजुर्वेद। कृष्ण आयुर्वेद और शुक्ल अजुर्वेद। अजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्यु कहते हैं, आयुर्वेद के पाठकर्ता को अध्युर और धर्युह कहा जाता है। अब आइए सामवेद। सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, तो बोलिएगा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का, कोई अगर शुभ अवसर होता है उस पे यज्ञ के अवसर पर कोई मंत्र गाया जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कितनी ऋचाएँ, 1549। मात्र 78 ऋचा ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं, इसमें मात्र 78 ऋचा ही नहीं है, बाकी सब ऋचा ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद के मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र है। क्वेश्चन पूछेगा किस वेद में सूर्य स्तुति का मंत्र है, मिलिएगा सामवेद में। सामवेद के 3 मुख्य शाखा है, ऋग्वेद के 5 शाखा थे, सामवेद के 3 शाखा है, जैमिनीय, रामायणीय और कोथुम, याद रखिएगा। अथर्ववेद। अब आइए अथर्ववेद के बारे में चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में मनुष्य की अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। जादू टोना पर जो विश्वास करता है, रोग निवारण, विवाह, वशीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग, अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि जादू टोना का वर्णन जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो बोलिए अथर्ववेद में। विवाह, वैश्वीकरण, ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग करते हैं। इस वेद में, किस वेद में, मतलब अथर्ववेद में कुल 10-20 मंडल हैं, 731 ऋचाएँ हैं, 5987 मंत्र हैं। या चौथा एवं अंतिम वेद है। पूछेगा कौन है, अंतिम वेद कौन सा है, तो बोलिएगा अथर्ववेद। और चौथा वेद कौन सा, अथर्ववेद। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की जाती है। अथर्ववेद एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ। गोपथ किसका ग्रंथ है, तो अथर्ववेद का। अब आइए उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। कोई पूछ दे उपनिषद क्या होता है, बोलिएगा उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना होता है। इसमें आत्मा, परमात्मा तथा संसार के संदर्भ प्रचलित दार्शनिक विचार का संग्रह होता है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। क्वेश्चन पूछेगा वेदों के अंतिम भाग कौन सा है, उपनिषद। इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो बोलिएगा 108 है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था, बोलिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आरण्यक यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग क्या रहता है, तो बोलिएगा आरण्यक। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया जाता है। इनकी रचना आरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के लिए की गई है। इसी कारण से इसे आरण्य कहा जाता है। अब भाई आरण्यक में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान और चिंतन का प्रधानता दिया गया है। आरण्यक में क्या दिया गया है, जिस जगह पे
यज्ञ क्या करते थे उस जगह पे आप ज्ञान और चिंतन की प्रधानता दी गई है। इस प्रकार से ये दार्शनिक रचनाएं हैं। इन्हीं के कालांतर में, इन्हीं के बाद उपनिषद का विकास होता है। आरण्यक के बाद उपनिषद का भी विकास होता है। प्रमुख आरण्य ऐत्रेय, संखायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छंदोग्य। वेदों को अच्छे समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। वेदांग किसे कहते? वेद को अच्छे से समझने, जानने, बुझने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया है। वेदांग की संख्या पूछ दे कितनी है तो बोलिएगा 6 है। कौन सब है? शिक्षा, ज्योति, व्याकरण, छंद, ज्योति, कल्प, निरुक्त। 6 ठो है। कौन सब? वेदांग कितने? 6। वेद कितने हैं? 4। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद कितने? 108 बोलिएगा। वेदांग कितने हैं? 6। कौन सा? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त। ये सभी वेद शुद्ध उच्चारण और आज्ञादित करने में सहायक होते हैं। अब आइए कुछ पुराण के बारे में समझते हैं। पुराण के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन पूछेगा। पुराण की संख्या कितनी है तो बोलिएगा 18। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माने जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ। इसे ऐतिहासिक वंशावली भी मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा पुराणों का संकलन किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है तो बोलिएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्रामाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। रामायण, इस महाकाव्य की रचना 2री शताब्दी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। क्वेश्चन पूछेगा रामायण का रचना कौन किए थे? बोलेगा महर्षि वाल्मीकि। किस भाषा में किए थे? संस्कृत की भाषा में। किस शताब्दी में के आसपास की गई थी? बोलिएगा 2री शताब्दी। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे। कालांतर यानी बाद में 24,000 श्लोक हो गए। क्वेश्चन पूछेगा कालांतर में रामायण में कितने श्लोक थे तो बोलिएगा 6000। कालांतर यानी बाद में कितना हो गया? बोलिएगा 24,000। रामायण को चतुर्विंशति शस्त्री संहिता भी कहते हैं। विभिया मार लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है किसे चतुर्विंशति सहस्त्रिया कहा जाता है? रामायण को। आगे बढ़िए। महाभारत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत एक महाकाव्य है। जैसे रामायण भी एक महाकाव्य था। इसकी रचना लगभग 4ठी शताब्दी में, रामायण का रचना 2री शताब्दी में। इसकी रचना महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी करते हैं। रामायण की रचना कौन करते हैं? रामायण की रचना कौन किए थे? रामायण का रचना वाल्मीकि जी करते हैं। महाभारत यह एक महाकाव्य है जिसकी रचना लगभग 4ठी शताब्दी में महर्षि वेदव्यास जी द्वारा की गई। प्रारंभ में महाभारत में 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है किसका पुराना नाम जय संहिता है तो बोलिएगा महाभारत का। तत्पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। इसे भारत कहा जाने लगा, महाभारत कहने जाने लगा। कालांतर में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत को सतशास्त्री संहिता भी कहा जाने लगा है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। सूत्र इस साहित्य की रचना 6ठी शताब्दी के आसपास की गई। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प सूत्र किसे कहते हैं? कल्प सूत्र किसे कहते हैं तो बोलिएगा कल्प सूत्र किसे कहते हैं तो बोलिएगा ऐसे सूत्र जिसमें नियम विधि का प्रतिपादन किया जाता है, कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र किसे कहते हैं? ऐसे सूत्र जिसमें नियम और विधि का प्रतिपादन किया जाता है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। स्मृतियाँ के बारे में समझते हैं। स्मृतियाँ वेदांग और सूत्रों के बाद स्मृति का उदय हुआ। वेदांग और सूत्रों के बाद किसका उदय होता है? उदय हुआ किसका? स्मृतियाँ का।
इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे प्राचीन मनुस्मृति क्या है, बोलेगा मनुस्मृति। अब आइए लौकिक साहित्य के बारे में जानते हैं। लौकिक साहित्य, इसके अंतर्गत लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों का उल्लेख किया गया है, जिससे भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद